क्या आपको पता है कि बॉलीवुड के पहले डांसिंग स्टार मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियां बटोरी। प्यार चाहिए कितनी बार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक ऐसे एक्टर जिनकी डांसिंग और एक्शन फिल्मों ने तहलका मचा दिया था, लेकिन उनके अफेयर्स और शादी के राज सबको हैरान कर देते थे। क्या आपने सुना है कि मिथुन साहब ने कैसे महान सिंगर किशोर कुमार की गृहस्थी को तोड़ा और उनकी पत्नी से शादी कर ली? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये सारा ड्रामा कैसे हुआ। तो क्या आप भी मिथुन की जिंदगी के चक्कर में पड़ने वाले हैं? नहीं, हमारी 7 एनियास रिवाइंड वीडियो देखने के बाद आप बस यही कहेंगे, क्या बात है, ये था बॉलीवुड का असली डांसिंग स्टार। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती की, जिन्होंने 1980 और 90 के दशक में अपनी फिल्मों से बॉलीवुड में तहलका मचाया। न सिर्फ अपनी बेहतरीन एक्टिंग से, बल्कि अपने शानदार डांस के चलते उन्होंने एक अलग पहचान बनाई। मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के इकलौते ऐसे हीरो हैं जिन्होंने लीड रोल की सबसे ज्यादा फिल्मों में काम किया है। मिथुन सिर्फ एक फिल्म अभिनेता नहीं, बल्कि प्रोड्यूसर, लेखक, समाज सेवी और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। पूरे देश में उनके लाखों चाहने वाले उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ हुआ उसके बाद शायद ही कोई उन्हें अपना आदर्श मानना पसंद करेगा। मशहूर अखबारों और मैगजीन रिपोर्ट्स के अनुसार मिथुन का नाम कई बड़ी एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया था। इनमें भोली भाली दिखने वाली सारिका भी शामिल थीं, जिनके साथ कुछ समय तक मिथुन का रिलेशनशिप रहा, लेकिन यह रिश्ता टूट गया। इसके अलावा 1980 की एक्ट्रेस रंजीता के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया था, लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चल सका। हिट फिल्म प्यार झुकता नहीं में पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ काम करने वाले मिथुन का नाम उनके साथ भी जोड़ा गया था, लेकिन 1979 में मिथुन की जिंदगी में आई खूबसूरत हसीना हेलेना, जो उस समय फैशन इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा थी। हालांकि उन्होंने बाद में कई फिल्मों में भी काम किया। कहा जाता है कि मिथुन ने पहली मुलाकात के बाद ही हेलेना को प्रपोज कर दिया था और उनके आगे पीछे घूमने लगे थे। 1979 में हेलेना ने मिथुन को स्वीकार किया और दोनों ने शादी कर ली। उस समय हेलेना सिर्फ 21 साल की थीं, जबकि मिथुन 29 साल के थे। लेकिन उनकी शादी को 4 महीने ही हुए थे कि मिथुन की आशिक मिजाजी की खबर उनकी पत्नी को लग गई। हेलेना को पता चला कि मिथुन ने उनसे शादी सिर्फ किसी को जलाने के लिए की थी, और वह महिला थी योगिता बाली। दरअसल कुछ समय से मिथुन योगिता बाली के साथ फिल्म ख्वाब की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान दोनों करीब आ गए और मिथुन ने योगिता से कहा कि वह अपने पति किशोर कुमार से तलाक ले लें। योगिता ने मिथुन के प्यार में पड़कर किशोर कुमार से तलाक भी ले लिया और 2 साल के भीतर अपनी शादी तोड़ दी। लेकिन किशोर से तलाक लेने के बाद योगिता ने मिथुन से शादी के लिए हाँ नहीं कहा। मिथुन के बहुत मनाने के बाद भी जब योगिता नहीं मानी, तो मिथुन ने हेलेना को अपने प्यार के जाल में फंसाया और योगिता को जलाने के लिए उनसे शादी कर ली। जब यह बात योगिता को पता चली, तो वह मिथुन से मिली और शादी के लिए कहने लगी। कुछ दिनों तक इन दोनों के बीच ड्रामेबाजी चलती रही और हेलेना से शादी के 4 महीने बाद ही मिथुन ने एक झटके में उन्हें तलाक दे दिया। हेलेना भी पूरी तरह से माजरा समझ चुकी थीं, इसलिए बिना किसी तमाशे के उन्होंने चुपचाप मिथुन को तलाक दे दिया। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मिथुन भले ही बड़े स्टार बन गए हों और चाहे वह दुनिया के सबसे अमीर इंसान क्यों न बन जाए, फिर भी मैं उनके पास कभी नहीं जाऊंगी। हेलेना से अलग होने के बाद 1979 में मिथुन ने योगिता बाली से दूसरी शादी कर ली, यानी एक ही साल में उन्होंने 2 शादियां की थीं। शादी के बाद मिथुन और योगिता के 2 बच्चे हुए और योगिता ने एक्टिंग से दूरी बना ली, लेकिन यह शादी भी 5 साल तक ही चली। फिर मिथुन की जिंदगी में एक और लड़की की एंट्री हुई और वह कोई और नहीं बल्कि सुपरस्टार श्रीदेवी थीं। उस समय श्रीदेवी से शादी करने के लिए चाहे बिजनेसमैन हो, एक्टर हो या स्पोर्ट्समैन हो, सभी की लाइन लगी हुई थी। श्रीदेवी की मां नहीं चाहती थी कि वह किसी शादीशुदा मर्द के प्यार में पड़े, इसलिए उनकी शादी टेनिस स्टार विजय अमृतराज के साथ तय हो गई थी। श्रीदेवी को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी और वह अमृतराज को डेट करने लगी थी। 1984 में श्रीदेवी जाग उठा इंसान नाम की एक फिल्म कर रही थीं, जिसमें उनके हीरो मिथुन थे।
दोनों के बीच शूटिंग के दौरान करीबी बढ़ी और वे एक दूसरे को डेट करने लगे। मिथुन पहले से शादीशुदा थे, यह बात श्रीदेवी को पता थी और श्रीदेवी की सगाई हो चुकी थी, यह मिथुन भी जानते थे। फिर भी दोनों अपने अपने पार्टनर्स को चीट करते हुए करीब आ गए। दोनों कई बार आउटडोर शूट का बहाना बनाकर बाहर जाते थे और हफ्ते भर गायब रहते थे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार मिथुन ने ही श्रीदेवी की सगाई तोड़ दी थी। हालांकि बाद में श्रीदेवी ने यह कहा कि उनकी सगाई कभी हुई ही नहीं थी, लेकिन उस समय बड़े अखबारों और मैगजीन में उनकी सगाई की खबर छापी गई थी। बताया जाता है कि 1 साल डेट करने के बाद 1985 में श्रीदेवी और मिथुन ने गुपचुप एक मंदिर में शादी कर ली। प्यार हमारा अमर रहेगा याद। जब यह खबर योगिता बाली तक पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि जैसे योगिता बाली ने मिथुन के लिए किशोर कुमार को धोखा दिया था, वैसे ही मिथुन ने किसी और के लिए योगिता को धोखा दे दिया था। कहा जाता है कि योगिता इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने काफी सारी जहरीली गोलियां खा ली, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जब यह खबर मिथुन तक पहुंची तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने अपने रोते हुए बच्चों को देखा और तब श्रीदेवी के प्यार का भूत उनके सिर से उतर गया। मिथुन काफी डर गए थे और उन्होंने अपनी तीसरी शादी से पीछे हटने का फैसला किया। हालांकि योगिता की जान बच गई, लेकिन उनके और मिथुन के बीच रिश्ता अब खराब हो चुका था। इस घटना के बाद योगिता ने काम से किनारा कर लिया और बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने मिथुन के साथ रहने का निर्णय लिया। इसके बाद उनके तीसरे बच्चे का भी जन्म हुआ। इस घटना के बाद मिथुन ने श्रीदेवी से अपना रिश्ता तोड़ लिया। अकेला तू भी अकेली, मैं भी अलबेला तू भी। दोनों का कभी तलाक नहीं हुआ, क्योंकि जो शादी लीगल रूप से नहीं थी उसे तलाक की जरूरत भी नहीं थी। हालांकि एक वेबसाइट पर उनकी शादी का सर्टिफिकेट सार्वजनिक कर दिया गया था, लेकिन बाद में उसे दबा दिया गया और आज ऐसा कोई सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। इस पूरे मामले के बाद श्रीदेवी और मिथुन दोनों की बदनामी हुई और फिल्म इंडस्ट्री में हर जगह उनकी चर्चा होने लगी। हालांकि जो फिल्में उन्होंने पहले से साइन कर रखी थीं, उन्हें साथ में ही पूरा करना पड़ा। दोनों ने अपने ईगो को साइड में रखते हुए प्रोफेशनल रवैया अपनाया और काम को जारी रखा। 1989 में फिल्म गुरु आई, जिसकी शूटिंग इनके ब्रेकअप से पहले की गई थी। इस फिल्म में कई इंटीमेट सीन थे, लेकिन यह फिल्म इनके ब्रेकअप के बाद रिलीज होनी थी। जब श्रीदेवी को इन सीन के बारे में पता चला तो उन्होंने डायरेक्टर पर दबाव डालकर उन सीन्स को हटाने की कोशिश की। जब यह बात मिथुन को पता चली तो उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि ये सीन श्रीदेवी की जानकारी में ही शूट किए गए थे, इसलिए इन्हें हटाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर भी इस बात से सहमत हो गए और फिल्म उसी के साथ रिलीज हुई। आज मिथुन की पहली पत्नी हेलेना न्यूयॉर्क में रहती हैं और डेल्टा एयरलाइंस में काम करती हैं। उनकी दूसरी पत्नी योगिता मिथुन के साथ ही रहती हैं। उनके बड़े बेटे मिमोह, जो एक एक्टर हैं, उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन खास सफलता नहीं पा सके। उनकी बेटी दिशानी है, जिसे मिथुन ने गोद लिया था। इसके अलावा उनके 2 बेटे रिमोह और नमाशी भी हैं। कहा जाता है कि योगिता और मिथुन के बीच आज भी ज्यादा नहीं बनती है, लेकिन वे अपने बच्चों के लिए एक साथ रहते हैं। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। आज मिथुन चक्रवर्ती टीवी पर कई रियलिटी डांसिंग शो में जज के रूप में नजर आते हैं और इसके अलावा कुछ फिल्मों में भी वे दिखाई देते रहते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने हिंदी फिल्मों के अलावा बंगाली, ओडिया, भोजपुरी, तेलुगु और पंजाबी भाषा की कई फिल्मों में काम किया है। उनकी जिंदगी पर अब तक 5 किताबें लिखी जा चुकी हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि ऐसी बड़ी शख्सियत अपने काम और निजी जिंदगी से एक अच्छा उदाहरण पेश करें, क्योंकि लाखों लोग उन्हें अपना आइडल मानते हैं और उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। और हाँ, अगर आप भी मिथुन चक्रवर्ती के डांस स्टाइल और स्टारडम के फैन हैं, तो एक बार हमारे चैनल 7 एनियास रिवाइंड पर जरूर आएं। आप भी देखेंगे कि कैसे हम भी इनकी लाइफ के कई रिवाइंड मोमेंट्स पर हंसी के ठहाके लगाते हैं।